हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है हिंदी पेडागोजी के 35 एमसीक्यूज जो कि आने वाले टेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप किसी भी टीचिंग और टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम क्या होना चाहिए? ए मातृभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी प्रादेशिक भाषा या डी द्वितीय भाषा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 2, मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है क्योंकि यह ऑप्शन ए संपूर्ण समाज के केंद्र में रहती है, बी संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थित रहती है, सी संपूर्ण विद्यालय जीवन का केंद्र है या डी संपूर्ण बालक के जीवन के विकास का केंद्र है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थित रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, सुनकर अर्थ ग्रहण करना उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा? ए छात्र विश्लेषण करेंगे, बी तुलना कर सकेंगे, सी श्रुत सामग्री का भाव ग्रहण करेंगे या डी क्रमबद्धता से लिख सकेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी श्रुत सामग्री का भाव ग्रहण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? ए भाषा का व्याकरण सिखाना, बी उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, सी भाषा का प्रयोग सिखाना या डी भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी भाषा का प्रयोग करना सिखाना। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? ए बीएस ब्लूम, बी रॉबर्ट मैगर, सी रॉबर्ट मिलर या डी बीओ स्मिथ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बीएस ब्लूम। इन्होंने 1956 में यह वर्गीकरण किया था जिसमें इन्होंने ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक डोमेन में शिक्षा को विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है, जिसको हम इंग्लिश में टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं? ऑप्शन ए बीएस ब्लूम, बी आई के डेविस, सी बीओ स्मिथ या डी रॉबर्ट ग्लेसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आई के डेविस। क्वेश्चन नंबर 7, डाल्टन यानी योजना शिक्षण विधि पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ए पूर्व प्राथमिक स्तर, बी प्राथमिक स्तर, सी माध्यमिक स्तर या डी उच्च प्राथमिक स्तर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी माध्यमिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? ए लिखने का, बी बोलने का, सी श्रवण का या डी पठन का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लिखने का। इसका सही सीक्वेंस होता है LSRW यानी लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग लिखना। तो सबसे आखिर में आएगा लिखना। क्वेश्चन नंबर 9, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? ए व्याकरण के सूत्र, बी नियमित ज्ञान, सी व्याकरण व्यवहारिक ज्ञान या डी शुद्ध व्याकरण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी समस्या समाधान विधि या डी व्याख्यान विधि। तो प्राथमिक स्तर के लिए सबसे उपयुक्त विधि है आगमन विधि, जिसमें सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है और विद्यार्थी स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है? ए विषय का अभ्यास, बी उदाहरणों की प्रस्तुति, सी सिद्धांत निरूपण या डी प्रासंगिक कथन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विषय का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण इनमें से क्या है? ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तक, बी भाषा प्रयोग के अवसर, सी उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र या डी व्याकरणिक नियमों का स्मरण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भाषा प्रयोगों के अवसर। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा हर्बर्ट की पंचपदी का पद नहीं है? तो हर्बर्ट की पंचपदी में पद हैं प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं ए प्रस्तावना, बी पुनरावृत्ति, सी प्रस्तुतिकरण या डी तुलना। तो इनमें से जो पंचपदी का हिस्सा नहीं है वो है पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 14, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, जिसको इंग्लिश में सुपरवाइज्ड स्टडी भी कहा जाता है यानी किसी की देख रेख में अध्ययन करना, इस विधि के प्रवर्तक कौन है? ए बीएस ब्लूम, बी डेजी मॉर्विन, सी डेविस या डी किलपैट्रिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डेजी मॉर्विन। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए श्यामपट्ट, बी लिंग्वाफोन, सी ग्रामोफोन या डी एपिस्कोप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लिंग्वाफोन। ये एक तरह का ऑडियो विजुअल एड यानी श्रव्य दृश्य सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है? ए सूत्र विधि, बी समवाय विधि,
सी कहानी कथन विधि या डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सूत्र विधि। क्वेश्चन नंबर 17, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी है? ए ध्वनि साम्य विधि, बी व्याकरण अनुवाद विधि, सी उच्चारण विधि या डी अनुकरण विधि। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ध्वनि साम्य विधि। बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, यानी कि वो सुनकर रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो उनको एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने के लिए ध्वनियाँ सुनाई जाती है और उसके बाद वो उनका अनुकरण करके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ए स्वस्थ मनोविनोद, बी स्मृति शक्ति का विकास, सी कल्पना शक्ति का विकास या डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, कविता शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? ए व्याख्या विधि, बी प्रश्नोत्तर विधि, सी गीत व अभिनय विधि या डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी उपयुक्त सभी विधि। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है? ए इकाई योजना की, बी दल शिक्षण की, सी सूक्ष्म शिक्षण की या डी अभिक्रमिक अनुदेशन की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग की। माइक्रो टीचिंग के संस्थापक डी एलन हैं। इसकी शुरुआत 1961 से मानी जाती है। इसमें छात्रों की संख्या और समय की अधिकता को कम कर दिया जाता है, यानी कम समय में शिक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ए अनुकरण वाचन, बी मौन वाचन, सी आदर्श वाचन या डी समवेत वाचन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आदर्श वाचन। क्वेश्चन नंबर 22, वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं क्या कहलाती है? ए स्वाध्ययन, बी पर्यवेक्षित अध्ययन, सी गृह कार्य या डी मौखिक कार्य। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पर्यवेक्षित अध्ययन, यानी जिसको हम सुपरवाइज्ड लर्निंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? ए उदाहरण से नियम की ओर, बी अज्ञात से ज्ञात की ओर, सी नियम से उदाहरण की ओर या डी सूक्ष्म से स्थूल की ओर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उदाहरण से नियम की ओर। पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद छात्र स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए विश्लेषण विधि, बी सामान्य अनुमान विधि, सी उदाहरण विधि या डी सत्यापित विधि। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उदाहरण विधि। क्वेश्चन नंबर 25, प्रवचन विधि यानी लेक्चर मेथड किस शिक्षण विधि से संबंधित है? ए पद्य शिक्षण विधि, बी रचना शिक्षण विधि, सी गद्य शिक्षण विधि या डी कविता शिक्षण विधि। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गद्य शिक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 26, कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, बी रसानुभूति की क्षमता का विकास करना, सी बालकों का मनोरंजन करना या डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि क्या है? ए व्याख्या विधि, बी प्रत्यक्ष विधि, सी स्पष्टीकरण विधि या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी स्पष्टीकरण विधि। क्वेश्चन नंबर 28, जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक भाषा के किस क्षेत्र में कमजोर रहते हैं, यह क्रिया कहलाती है? ए लिखित कार्य, बी मौखिक कार्य, सी निदानात्मक कार्य या डी उपचारात्मक कार्य। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी निदानात्मक कार्य। जब पता लगाया जाना हो तो उस कार्य को निदानात्मक कार्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौशलात्मक उद्देश्य क्या है? ए अर्थ ग्रहण करना, बी रचना रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, सी यति गति के अनुसार शुद्ध कविता पाठ करना या डी सतवृत्ति का विचार प्रस्तुत करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यति गति के अनुसार शुद्ध कविता पाठ करना। क्वेश्चन नंबर 30, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन से क्या अभिप्राय है? ए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बी उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन, सी वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों की जानकारी या डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ए पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, बी छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, सी शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए या डी उपयुक्त सभी कार्यों के लिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कार्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है? ए सहायक सामग्री, बी पूर्व ज्ञान, सी शिक्षण उद्देश्य या डी समस्यात्मक प्रश्न। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पूर्व ज्ञान, जिसको इंग्लिश में प्रीवियस नॉलेज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? ए जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए, बी जब तक छात्र रुचि लें,
सी, जब तक विद्यालय में समय मिले, या डी, जब तक अध्यापक चाहे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 34, पाठ्यपुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? ए, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। बी, तत्सम प्रधान होनी चाहिए। सी, तद्भव प्रधान होनी चाहिए। डी, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होना चाहिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, यानी मातृभाषा से मिलती जुलती। क्वेश्चन नंबर 35, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किसने किया है? इसका संस्थापन किसने किया है? ए, फ्रोबेल, बी, हेलेन पार्कहर्स्ट, सी, मॉन्टेसरी, या डी, किलपैट्रिक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, किलपैट्रिक। तो ये थे आपके हिंदी शिक्षण शास्त्र के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।